हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं दो गाड़ियों का कंपैरिजन कर रहा हूं, मारुति विक्टोरिस और दूसरी किया सेल्टोस। लोगों का कंफ्यूजन है आखिर हम कौन सी गाड़ी लें। देखो, आज की वीडियो में आपको मेंटेनेंस बता दूंगा किसका कम और किसका ज़्यादा पड़ेगा, लेंथ के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, गाड़ी के अंदर कंफर्ट किस में ज़्यादा होगा, पार्ट्स कितने किसके इजीली मिल जाएंगे, फ्यूचर में रखने के लिए कौन सी गाड़ी है और हाईवे में चलना है तो कौन सी गाड़ी है, लोकल में चलना है तो क्या कर सकते हैं। सारी चीज़ें आज की वीडियो में क्रिस्टल और क्लियर होंगी, लेकिन ये सारी वो बातें होंगी जो कंपनी रिटर्न में नहीं आती, पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना देरी किए। तो देखो, दोनों ही गाड़ियां अभी मार्केट में लॉन्च हुई हैं। सेल्टोस का फेसलिफ्ट और विक्टोरिस तो अभी नई लॉन्च हुई है। अब इन दोनों गाड़ियों में अगर आपको सिलेक्शन करना हो तो आप अपने हिसाब से कौन सी गाड़ी चुनोगे, बड़े ध्यान से सुनना। देखो, अपने यूज के हिसाब से गाड़ी अच्छी और अपने यूज के हिसाब से गाड़ी बुरी होती है। यूज के हिसाब से गाड़ी चुन ली तो आपने एक बेस्ट गाड़ी चुन ली, और यूज के उल्टा गाड़ी चुन ली तो आप फंस गए, आपने बुरी गाड़ी चुनी। देखो, 10.5 लाख रुपए में मारुति विक्टोरिस आ जाती है बेस मॉडल पेट्रोल, और इधर किया सेल्टोस 11 लाख रुपए में आती है पेट्रोल। 50,000 रुपए वैसे ही ये महंगी है। अब 50,000 रुपए महंगे में आपको क्या मिलता है? देखो, किया सेल्टोस आपको मारुति विक्टोरिस से बड़ी मिलेगी, 100 mm लेंथ ज्यादा है। केबिन में जो फील होने वाला जो स्पेस है वो विक्टोरिस से कहीं ज्यादा है। मारुति विक्टोरिस की लेंथ अप्रोक्स 4360 mm ऐसा कुछ ये लोग बता रहे हैं, लेकिन अंदर फील उससे भी कम होती है। अंदर स्पेस थोड़ा टाइट है, लेकिन किया सेल्टोस की बनावट और डिजाइन के हिसाब से स्पेस थोड़ा खुला खुला फील होता है। मोटा मोटी कहें तो आपको कंफर्ट ज्यादा फील होता है। मारुति विक्टोरिस की सीट और किया सेल्टोस की सीट को भी अगर कंपेयर कर दें तो दोनों में से किया सेल्टोस का नंबर ऊपर होगा, क्योंकि आप इधर पैसे भी ज्यादा दे रहे हो। ड्राइविंग डायनेमिक्स में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। किया सेल्टोस थोड़ी सी बेटर है मारुति विक्टोरिस से। फीचर की बात करें तो मारुति विक्टोरिस में भी एलएक्सआई में बहुत सारे फीचर दे दिए गए हैं। इतने फीचर कहते हैं कि आप ऊपर वाला मॉडल लेने की ही जरूरत नहीं, लेकिन एक्चुअल में जगह जगह पे कॉस्ट कटिंग है। फीचर्स को बड़ा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। आपको देखने में लग रहा होगा कि यार हाँ, एलएक्सआई में ही पुश बटन स्टार्ट आ जा रहा है, स्टीयरिंग, टेलीस्कोपिक टिल्ट, दोनों चीजें आ जा रही हैं, तो फिर क्या ही होगा गाड़ी में। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है मारुति विक्टोरिस की, वो जाके देख लेना, थोड़ा सा माइंड और क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं किया सेल्टोस में और क्या चीज़ है जो विक्टोरिस में नहीं मिलती। देखो, विक्टोरिस में डीजल इंजन आपको नहीं मिलता। किया सेल्टोस में अगर आपको हाईवे पे चलना हो तो डीजल इंजन आप इधर प्रेफर कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे अगर वह हाईवे रनिंग है तभी। इसके अलावा अगर लोकल में लेने के लिए गाड़ी आप सेलेक्ट कर रहे हो तो ओनली पेट्रोल। डीजल गाड़ी को तभी चुनना जब आपका हाईवे रन हो। मारुति विक्टोरिस में डीजल इंजन कोई आता ही नहीं है, सिर्फ पेट्रोल इंजन आता है। 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन पेट्रोल। और इधर भी अगर पेट्रोल चल रहे हो किया सेल्टोस में तो 1.5 लीटर का यहाँ भी पेट्रोल होता है, स्मार्ट स्ट्रीम बोलते हैं ये लोग इसको। दोनों का ही परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, दोनों साइलेंट इंजन है। लेकिन एक प्लस पॉइंट है मारुति विक्टोरिस में कि आपको इसके पार्ट्स कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। किया सेल्टोस के पार्ट्स के लिए आपको थोड़ी सी माथापच्ची सी करनी पड़ेगी। इनके पार्ट्स सिर्फ आपको इनके आउटलेट पे ही मिलते हैं, और वो भी बाहर सेल नहीं करते, ये वहां जाके ही आपको लगवाने पड़ते हैं। तो ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है किया सेल्टोस का, और उसमें मारुति विक्टोरिस जीत जाती है कि भाई पार्ट्स आप चौराहे पे, नुक्कड़ पे, जहां चाहो वहां ले सकते हो। इंजन दोनों के ही रिफाइन है, लेकिन मारुति विक्टोरिस के इंजन के पार्ट्स भी काफी सस्ते हैं और किया सेल्टोस के पार्ट्स थोड़े से महंगे हैं। लेकिन पार्ट्स महंगे हैं तो उतने ही थोड़े ज्यादा चलते भी हैं। यहाँ वाले जो मारुति विक्टोरिस में पार्ट्स हैं थोड़े से कम चलते हैं। कंपेयर करोगे तो बात बराबर ही आ जाती है। लेकिन अगर आपका रन सिटी के अंदर ही है, आप चाहते हो यार मेरे को सिटी में ज्यादा रन करना है, हाईवे में नहीं जाना है, तो आप मारुति विक्टोरिस में सीएनजी ले सकते हो। 1-1.5 लाख रुपए कुछ एक्स्ट्रा डाल के सीएनजी लेने के बाद आपको अच्छा खासा माइलेज मिल जाता है। इधर 15 साल वाली झंझट नहीं आती है। यहाँ पे अगर आपका रन ज्यादा है किया सेल्टोस में तो आप डीजल इंजन आपको लेना पड़ता है। डीजल इंजन में लिमिटेशन है कि दिल्ली में भी 10 साल ही चला सकते हैं, लाइफ इसकी कम है। दूसरा, वो डीपीएफ वाला झंझट है, ये रीजनरेशन के लिए आपको बार बार हाईवे पे जाना पड़ता है। अगर हाईवे पे नहीं गए तो ये डीपीएफ चौक हो जाता है। तो यहाँ भी मारुति विक्टोरिस प्लस पॉइंट ले जाती है। हाँ, एक नेगेटिव पॉइंट है मारुति विक्टोरिस में, स्पेयर व्हील नहीं मिलता। किया सेल्टोस में आपको स्पेयर व्हील मिलता है। बाकी मैं कॉस्मेटिक फीचर को यहाँ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, किसको कोई फीचर पसंद आता है, किसी को कोई नहीं आता है। दोनों ही गाड़ियों में जो जरूरत के फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट दे रखे हैं, कोई ऐसी कमी नहीं है। मैं रीसेल का पॉइंट भी देखना है कि मैं कुछ दिन गाड़ी रख के और रीसेल करना चाहता हूँ, तो ये याद रखना मारुति विक्टोरिस की रीसेल वैल्यू किया सेल्टोस से थोड़ी सी ज्यादा ही होगी, क्योंकि इनके पार्ट्स हर जगह अवेलेबल होते हैं, इनकी मार्केट में बहुत डिमांड है। किया सेल्टोस के पार्ट्स हर जगह अवेलेबल नहीं होते, जहां कहीं इनका शोरूम होगा वहीं पार्ट्स मिलेंगे, और वो भी ऑर्डर पे मंगाने पड़ेंगे। इस वजह से इसकी रीसेल वैल्यू मारुति से थोड़ी सी कम होती है। तो अगर रीसेल वैल्यू का कंसीडर कर रहे हो तो नो डाउट आप मारुति विक्टोरिस पे चले जाना। लेकिन अगर आप लग्जरी, फील,
कंफर्ट और चलाने का एक्सपीरियंस देखना चाहते हो तो आप किया सेल्टोस पे जाना। हाईवे पे आप ज्यादा चलते हो, लंबे लंबे ट्रिप्स करते हो, फैमिली के साथ ट्रिप्स करते हो, बजट का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, तो आप आंख बंद करके किया सेल्टोस पे जा सकते हो, क्योंकि जो कंफर्ट, जो फील, जो प्रैक्टिकलिटी आपको सेल्टोस में मिलेगी वो मारुति विक्टोरिस में नहीं मिलेगी किसी भी हद में। लेकिन अगर आपको मोस्टली सिटी में ही ड्राइव करना है, हाईवे में कभी कभार ही जाना पड़ता है, तो आपके लिए मारुति विक्टोरिस बेस्ट रहेगी। आप विक्टोरिस लो और चुपचाप उसको चलाओ सिटी में। सिटी के लिए मारुति के इंजन बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, इनका कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन इन दोनों ही गाड़ियों में एक कॉमन चीज है जिसको हर कंपनी को कंसीडर करना चाहिए। वो क्या? देखो, दोनों के ही इंजन ये सेम इंजन है। ये इंजन में इतनी जल्दी बदलाव नहीं करते, पहले से R&D किए हुए और प्रूव किए हुए ये दोनों इंजन है। इन दोनों इंजनों में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बार बार आज ये फिल्टर बदल दिया, आज इसका नट नीचे से लगा दिया, कल उसका एग्जॉस्ट लाइन अलग से निकाल दी, परसों उसका पाइप नीचे से निकाल दिया, तो ये जो टेढ़े मेढ़े जो चीजें होती हैं ये आपकी गाड़ी को और क्रिटिकल बनाती हैं। ये इजी इसलिए क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां आपस में इनके पार्ट्स शेयर करती हैं। जैसे आप मारुति विक्टोरिस का ही इंजन ब्रेजा में पाते हो, वही इंजन आप ग्रैंड विटारा में पाते हो, और इधर किया सेल्टोस में भी आपको वही मिलता है, सोनेट में मिलता है, इधर किया कैरेंस में मिलता है। तो सेम इंजन होने की वजह से पार्ट्स की इतनी जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती, और ये इंजन प्रूवन है। दोनों में ही ये बेस्ट चीजें हैं गाड़ियों में। अगर आप सेल्टोस और विक्टोरिस का कंपैरिजन देख रहे हो तो इसका मतलब आप एक प्रैक्टिकल गाड़ी चुनने जा रहे हो। दोनों ही गाड़ियां ये आपस में टक्कर की गाड़ियां हैं। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही गाड़ियों को मैंने ड्राइव करने में ये पाया है कि ये जो 1.5 लीटर वाला इनका किया का इंजन है, डीजल इंजन स्पेशली, बहुत ही बड़ी गजब का परफॉर्म करता है। यही इंजन आपको क्रेटा में भी मिलता है, और क्रेटा अपने आप को प्रूव कर चुकी है। क्रेटा को आज तक किसी ने नहीं खाया, अभी तक तो नहीं आया, आएगा तो हम यही बैठे हैं तब देखेंगे। हाँ, इनका जो 1.5 लीटर वाला पेट्रोल इंजन है वो जरूर थोड़ा सा लैग करता है, क्योंकि पेट्रोल वाला वो फील देता है। पेट्रोल इंजन में टर्बो का ऑप्शन आता है अगर आपको फील ही लेना है तो, और पेट्रोल भी चाहिए। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर पेट्रोल पे जा रहे हो तो नेचुरली एस्पिरेटेड पे ही जाना। अब जब टर्बो लगा ही लोगे पेट्रोल इंजन में भी, तो फिर डीजल क्या बुरा है, तो फिर डीजल पे ही जाओ। जब ओखल में सर दे दिया तो फिर मूसल से क्या डरना। मेंटेनेंस तो देखो इस पेट्रोल इंजन का भी बढ़ जाएगा जब टर्बो लग जाएगा। दूसरा, हाईवे पे आपको कॉन्फिडेंस गाड़ी चलाने में अगर दोनों को कंपेयर कर दूं बराबर में, तो आपको किया सेल्टोस में ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, मारुति विक्टोरिस में थोड़ा सा कम आएगा। हाँ, मारुति ब्रेजा से इंप्रूवमेंट है इसमें, विक्टोरिस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, और ज्यादा स्पीड में ये थोड़ी स्टेबल रहती है। अभी ग्लोबल एनकैप में भी 5 स्टार इनको मिल गए हैं, 5 स्टार रेटिंग इन्होंने अच्छे से हैक कर ली है। बिल्ड क्वालिटी में आपको अगर लग रहा होगा कि कोई फर्क आ गया है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ गया है। बिल्ड क्वालिटी वैसी ही है, उसी तरह के पार्ट्स ये पहले भी यूज करते थे, अभी भी उसी तरह के पार्ट्स यूज कर रहे हैं। उससे कुछ 19 ही होंगे, 20 तो नहीं होंगे। भले आप पार्ट्स की क्वालिटी ले लो, ये ट्रिम्स की क्वालिटी हो, या इनका विंडो के अंदर की मशीन, बटन, स्विच, या फिर इंजन कंपोनेंट्स, या इनकी बेल्ट, पुली, बेरिंग, ये सारी चीजें वही हैं, कोई इनमें चेंज नहीं आया। हाँ, शीट मेटल को लोग कह रहे हैं हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज कर रहे हैं, मुझे अभी वैसा ही फर्क दिख रहा है, कोई ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। पार्ट्स क्वालिटी इनकी 21 है, 19 नहीं 21। किया सेल्टोस की और मारुति विक्टोरिस की पार्ट्स की क्वालिटी आप देखोगे तो 21 है, 21 से 22 भी आप मानोगे तो चल जाएगा हर एक पार्ट्स की। भले वो छोटे छोटे पार्ट्स हो, छोटे ट्रिम्स हो, बटन हो, सीट हो, फोल्डिंग मशीन हो, यहाँ तक कि ORBM और वाइपर्स में लगने वाली छोटी छोटी मोटर्स, AC कंट्रोल करने वाली छोटी मोटर्स और इनके फ्लैप्स, ये क्वालिटी भी बड़ी मैटर करती है। इसको कोई कंसीडर ही नहीं करता, क्योंकि इनकी क्वालिटी के हिसाब से ही मेंटेनेंस आगे निकलता है। प्रैक्टिकलिटी की अगर बात करूं तो दोनों ही गाड़ियां अपने आप में ठीक ठाक प्रैक्टिकल हैं, लेकिन स्पेस के मामले में, यूटिलाइज करने के मामले में किया सेल्टोस आगे है। अब अगर माइलेज का आप सोच रहे होगे मन में कि यार गाड़ी माइलेज कौन सा ज्यादा देगी, तो अगर आप पेट्रोल इंजन का ही कंपैरिजन करोगे, 1.5 लीटर के ही दोनों पेट्रोल इंजन है, लेकिन मारुति विक्टोरिस का पेट्रोल इंजन आपको थोड़ा सा प्लस माइलेज निकाल के देगा। किया सेल्टोस का वाला इंजन थोड़ा सा डाउन जाएगा, लेकिन ये गैप बहुत ज्यादा नहीं होगा, मुश्किल से 2 या 3 के माइलेज का डिफरेंस होगा, इससे बड़ा माइलेज का डिफरेंस नहीं आएगा। ड्राइविंग अगर अच्छी करते हो तो वो बराबर मैच भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, CNG से और डीजल का अगर आप माइलेज कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट आप बराबर पहुंच जाओगे। CNG का प्राइस और इसका माइलेज ऑलमोस्ट 30 के आसपास ये निकाल देती है, अगर आप उसको अच्छे से चलाओगे गाड़ी को। मैंने माइलेज टेस्ट भी किया था, वो भी देख लेना आप। मारुति विक्टोरिस की बात कर रहा हूँ, 30 के आसपास अगर CNG पे निकालती है, 100 रुपये किलो आसपास गैस आती है। यहाँ अगर आप किया सेल्टोस को अच्छे से ड्राइव करते हो और डीजल इंजन आपके पास है,
तो इससे भी आप 24, 25, 28 तक माइलेज आराम से निकाल लेते हो डीजल इंजन में। हाँ, डीजल में एक चीज और है, आपको एडब्लू डालना पड़ता है गाड़ी में। लेकिन प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि किया की गाड़ियां हो या हुंडई की गाड़ियां हो, इनमें एडब्लू का कंजम्पशन बहुत ही कम है। बाकी ये ड्राइविंग पे भी डिपेंड करता है कितना कंजम्पशन होता है। और अगर आप मारुति विक्टोरियस का पेट्रोल इंजन ले रहे हो, उसके साथ में सीएनजी ले रहे हो, तो देखो याद रखना, सीएनजी से जब गाड़ी चलाओगे तो थोड़ा सा आपका मेंटेनेंस प्लस हो जाता है। जो स्पार्क प्लग 20,000 पे बदलने चाहिए, वो स्पार्क प्लग आपको 15,000 और 10,000 पे ही चेंज करने पड़ते हैं। इंजन ऑयल की क्वालिटी समय से पहले खराब हो जाती है, गाड़ी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो थोड़ा बहुत फर्क तो इसमें भी पड़ता ही है, सीएनजी और पेट्रोल में चलाने में। लेकिन यहाँ किया सेल्टोस को डीजल और पेट्रोल में बदलने में आपको मेंटेनेंस का एक बड़ा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि डीजल इंजन में अभी डीपीएफ आ चुका है। इसकी वजह से आप ध्यान रखना, अगर बजट इतना ज़्यादा अलाउ नहीं करता, आपको फ्यूचर का इतना कुछ पता नहीं है, कितने पैसे जेब में होंगे कितने नहीं होंगे, तो आप मारुति विक्टोरियस की तरफ जाना। नो डाउट इसका मेंटेनेंस कम आएगा, इन फ्यूचर इसको मेंटेन करना इजी होगा। हाँ, आपके पास पैसे की इतनी दिक्कत नहीं है, फील लेना चाहते हो और वाकई में गाड़ी को एंजॉय करना चाहते हो, तो फिर आप किया सेल्टोस की तरफ जाना। मैंने इनकी जो जो खासियत और बुराइयां फील की थी, वो सारी चीज़ें खुल के आपके सामने रख दी हैं। फिर भी अगर कुछ ऐसा आपके मन में आ गया हो कि ये और आप जानना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना, मैं उनका जवाब दे दूंगा। फिलहाल ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि इस तरह के ओरिजिनल वीडियोज़ मैं आपके लिए बना सकूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।